नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लगाएंगे एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस, ठीक ना। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के जितने सवाल हैं नीट में और जेईई मेंस में वो सारे के सारे हम लोग लगाएंगे। पहला सवाल है इसमें, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन, ठीक, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, एक इक्वेशन दे रखी वी एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। इतनी बात समझ में आ गई। ये है वी एन जो वेलोसिटी वेरी कर रही है वो कैसी, v इज इक्वल टू बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n, जहां पर बीटा एंड एन क्या है, कांस्टेंट्स। ये भी बता दिया इन्होंने, वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट्स एंड x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे पूछ रहे थे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाई, आपको एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा गया है और x के फंक्शन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि a इज इक्वल टू होता भैया dv बाई dt। अगर ये v t के टर्म में दिया रहता तो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाता, ठीक। v जो है ये फिक्स है, ये दिया हुआ है और यहाँ नीचे t है। अब हमें क्या करना होगा, नीचे हम ऐसा कुछ करें कि ये x आ जाए। भाई जाहिर सी बात है कि a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, dv बाई dt, ठीक। अब v की अगर एक्सप्रेशन, ये जो वेलोसिटी है इसका एक्सप्रेशन या इसका इक्वेशन इसके फॉर्म में t के टर्म में दिया रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहां उन्होंने x के फॉर्म में दे दिया तो हम अपना जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको चेंज कर ले x के फॉर्म में। कैसे करेंगे तो आगे देखिए, a इज इक्वल टू जहां लिखा हुआ है dv बाई dt, इसी में हम लोग क्या कर देंगे dx अपॉन dx। अब देखिए यहां पर जो dx अपॉन dx करने से क्या हो गया, ये जो चीज आपको मिल जाएगी, ये क्या मिल गई, dx बाई dt। हम जानते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी यानी v। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी v उसका ये स्मॉल कैपिटल का एक ही रखिए, ये हो जाएगा v इंटू dv बाई dx। अब देखिए बन गई इक्वेशन, यानी एक फॉर्मूला आप इसको भी याद कर लेंगे, ठीक, इसको भी क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये बन गया, यानी v इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, इसको याद कर लेंगे। अब चलिए बात को समझ में आई, हमने क्या चेंज किया, हमने कुछ किया नहीं। वो कह रहे हैं कि हमको एक्सेलरेशन बताइए एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमने देखा a इज इक्वल टू dv बाई dt, इतना हमें आता है। अपनी इक्वेशन पे हमने नजर डाली, v इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2n है। अब यहां अगर t के टर्म में सब कुछ दिया रहता तो हमें कुछ नहीं करना था, यहां x के टर्म में इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब डिफरेंशिएट भी x के टर्म में ही होगी, यानी ये जो नीचे जो dt है उसकी जगह अगर dx हो जाए तो काम बन जाए। तो इसका मतलब हमने इसमें क्या किया, dx अपॉन dx, और ये देखिए dx अपॉन dt मिलके हो जाएगा v, और आपके पास बचा क्या, dv बाई dx। अब सवाल लगना शुरू हो जाएगा। अब सवाल में क्या है, कुछ नहीं। अब सवाल में क्या है, अब तो कुछ नहीं, सारा काम सारा खेल हो चुका। यानी a इज इक्वल टू, आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, a इज इक्वल टू v की वैल्यू, यही वैल्यू ये जो ये रखी है ना, यही v की वैल्यू यहां रखनी होगी आपको, यानी बीटा x टू द पावर माइनस 2n। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इंटू d और फिर यही वैल्यू, यही v की वैल्यू, फिर बीटा x टू द पावर माइनस 2n अपान क्या लिख देंगे, ये ब्रैकेट में बना लीजिए, अपान क्या लिख दीजिए, ठीक, dx। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन का रूल, a इज इक्वल टू, इसको तो ये बेचारा कुछ बोलेगा ही नहीं, कहेगा यार हमको तो तुम लोग ऐसे ही मजाक में लियो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं, चलिए कांस्टेंट आउटसाइड। अब आ जाइए यहाँ पे x की पावर 2n है, यानी अब आपको कौन सा फॉर्मूला याद होगा, यानी आप पढ़े होंगे कि अगर कहीं लिखा होता है कि dx टू पावर n और अपॉन dx, तो आप कहते हैं कि ये x की पावर पहले इसको ऐसे n x टू द पावर n माइनस 1, याद आई बात। अब यही चीज यहां भी कर लें, यानी ये जो माइनस 2n इसको लिख देंगे यहाँ पे माइनस 2n, फिर उसके बाद x टू द पावर माइनस 2n जो लिखा हुआ ये पूरा n है। अब यहाँ पूरा n हम इस पूरे को हम n मानकर चलेंगे, अब इसमें माइनस 1 कर देंगे। अब आपको फाइनली आपका आंसर आ गया। आंसर लिखने का जो तरीका है, इसको एक नंबर वाले सिस्टम से लिखते चलिए, माइनस 2n एक साथ यहां कर लीजिए, ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, देखिए बीटा इंटू बीटा, ये x है और ये x है, यानी बेस सेम है दोनों का, आपस में मल्टीप्लाई भी है, और तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये पावर ऐड करेंगे तो देखिए माइनस 2n यहाँ पे, माइनस 2n यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 4n, और ये माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल में कोई परेशानी है क्या, कुछ नहीं। अगर आप स्पीड में करेंगे इसको, जैसे हम तो समझा के बता रहे हैं तो 2-3 मिनट 4 मिनट लग रहा,
आप अगर अपने घर पे अपनी कॉपी में अपने पेन से करेंगे तो 1 मिनट से कम में लगा लेंगे इसको। ठीक, कुछ खास थोड़ा था इस सवालों में, कुछ नहीं, बस तरीके आपको पता होने चाहिए, आप लगा लेंगे। नोट कर लीजिए इसको आसानी से। ठीक, तो एक्सेलरेशन जो उन्होंने पूछा देखिए एक्स के टर्म में आ गया, नोट करिए इसको। चलिए अगला सवाल है, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू, ये देखिए इक्वेशन आपकी x इज इक्वल टू 8 + 12t - t क्यूब। ठीक, वेयर x मीटर में है एंड t जो टाइम हो सेकंड में है। पूछा गया इसमें द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। क्या पूछा गया है, आप तब बताइए रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल बताइए व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। सवाल समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। यानी इसका मतलब हम पहले वेलोसिटी निकाल के 0 करें, देखते हैं क्या मिलता है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो हमें पता है v = dx/dt। वेरी गुड, डायरेक्ट कर दें, x की इक्वेशन दे रखी है, डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करके v की वैल्यू लिख दें तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा और -3t² हो जाएगा। यानी ये आ गया v की वैल्यू, यानी v आ गई कितना, 12 - 3t² आ गया। ठीक, अब कह रहे हैं कि वेलोसिटी बिकम 0। जब हम वेलोसिटी को 0 कर देंगे तो क्या पाएंगे, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, -3t² हो जाएगा। अब आगे हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकंड आ जाएगी। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे भैया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब ये सब चीजें आप स्किप करके काम करेंगे, एक एक स्टेप अपने माइंड में ही कर लेंगे। कैसे, देखिए कैसे करना होता माइंड में हम बता रहे हैं। आप क्या करिए, अब यहाँ पे कर लिया तो 3t² इधर ले जाइए, या देखिए यहाँ पे 3t² इधर ले आइए, या 12 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा, -12। चलिए एक बार करके दिखा रहे हैं, फिर ये हो जाएगा -12 = -3t²। ये देखिए माइनस से माइनस गया, ये देखिए उसके बाद ये माइनस से माइनस गया मतलब कट गया, बात खत्म। ये देखिए 3 है, ये कितना हो जाएगा 4, और t² = 4 अगर लिखा हुआ है, अगर ये t² = 4 लिखा हुआ है तो t = कितना हो जाता है, 2 सेकंड, क्योंकि इसका रूट लेना होता है ना। ये बेसिक बातें आप बार बार करेंगे तो आ जाएगा। किसका मतलब मन में क्या सोच लेना था कि ये 3t² को इधर ले आएंगे तो ये देखिए माइनस में, ये माइनस का प्लस में आ जाएगा। सीधे बात, 3t² को इधर ले आएंगे तो कितने आ जाएगा, माइनस का प्लस में आ जाएगा। तो यानी भैया 3t² = 12 हो गया, जो हमें पता है। ठीक, उसका 3 से काटेंगे तो 4 बार, और उसका t² = 2 सेकंड। अब ये वैल्यू आ गई आपकी टाइम। अब हमसे पूछा गया यानी कि t = 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, t = 2 सेकंड पर, और ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब आगे कह रहे हैं कि जब वेलोसिटी 0 हो जाए तब आप बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फॉर एक्सेलरेशन वी नो दैट, हमें क्या पता है कि dv/dt, और v कहां से लाएं, तो v यही तो है, यानी ये यहां पे पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a = d, और देखिए v के लिए है ये 12, ठीक, माइनस का 3t²/dt। ठीक, t के टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 0, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ माइनस, यानी 0 को लिखें, हटा दें, क्या मतलब है लिखने का, यहाँ हो जाएगा -6t। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा, ये इस t का इसमें मल्टीप्लाई, अभी डिफरेंशिएशन में भैया इसका इधर मल्टीप्लाई, इसमें से -1 करना था, ये आ गया। अब ये t की वैल्यू कहां रख दें, यहां से इसमें पुट कर दे, क्या हो जाएगा, -12 मीटर/सेकंड²। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये t की वैल्यू हमने इसमें लगा दी। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत आसानी से करना होता है, एक बार इसको सीखना बहुत जरूरी होता है। जब आप इस तरीके से एक एक सवाल, हर वैरायटी के सवाल आप लगा लेंगे और इनको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि अगर सवाल किसी भी तरीके का हो, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, वो या तो डिफरेंशिएट करेंगे इस तरीके के सवालों में, या हो सकता है कोई सवाल अभी आएगा नेक्स्ट इंटीग्रेट करना हो, यानी चीजें इन्हीं में से आती हैं। देखिए तो पूछा गया था क्वेश्चन में कैसे कि द मोशन ऑफ पार्टिकल देखा कि इक्वेशन से, ये मोशन ऑफ पार्टिकल कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि इक्वेशन से। इस इक्वेशन का देने का मतलब क्या है, आपको ये सेंस होना चाहिए, मतलब दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए, सेल्फ रियलाइज हो जाना चाहिए कि ये अपने आप बात की ये इक्वेशन क्यों दे रखी है। इस इक्वेशन से हम करेंगे क्या भाई, टी की वैल्यू अगर दिए नहीं है तो इस इक्वेशन से क्या करेंगे, इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन और एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना लेंगे। जैसे कि ये बन गई, ये देखिए वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई थी और ये एक्सेलरेशन की बन गई थी। अब अगर हमसे कहा जा रहा है इसमें, यानी वेलोसिटी की इक्वेशन भी बन गई और एक्सेलरेशन की भी बन गई, अब हमसे कहा जा रहा है कि वो टाइम बताइए, देखिए यहां पर
द रिटार्डेशन बताइए जब वेलोसिटी बिकम जीरो। तो हमने कहा कि जब इस इक्वेशन में वेलोसिटी को अगर हम जीरो कर दें तो हमें मिल जाएगा टाइम 2 सेकेंड। और जो इक्वेशन हमने निकाल रखी है ये एक्सेलरेशन की, इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें इस टी की तो हमें पता चल जाएगा कि उस समय एक्सेलरेशन कितना था, यानी माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये चीजें आप आराम से नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -1। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, यानी एक्सेलरेशन पूछा गया है और किसके प्रोपोर्शनल होगा, और आपको x दिया हुआ है। ठीक, एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इसमें कि वेलोसिटी की पावर 3/2, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस के पावर -2, वेलोसिटी जहां पे 2/3। ये है सवाल। कुछ करना है? कुछ नहीं करना है भैया, जो उन्होंने कहा वही कर दीजिए। चलिए v निकालिए, v इज इक्वल टू dx/dt, और हमें फट से बताइए। अब यहां पे क्या है x की, देखिए यहां पे लिखेंगे d और यहां पे लिखेंगे क्या, x की वैल्यू। यही जो x है ना वो वाला यहां पे पुट कर दीजिए, t प्लस 5 टू द पावर -1 अपॉन dt। चेन रूल आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। चेन रूल आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहां हो जाएगा -1। ठीक, उसके बाद जो कुछ था ब्रैकेट में पहले इसको लिख लेना होगा t प्लस 5। अब आगे इनटू क्या, अब इसके अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसके अंदर वाले को। अंदर ये क्या है, t की जगह हो जाएगा 1 और इसकी जगह हो जाएगा प्लस का 0। बस ये हो गया। ठीक, और इसमें से, अच्छा इसमें से क्या करना था, ये -1 अभी है ना, ये अभी इसमें से चेन रूल में ये -1 आ गया, तो इसमें से -1 में से -1 अभी और माइनस होगा। मतलब फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूज होने की कोई खास जरूरत नहीं होती है, आराम से बिल्कुल। ये दिया हुआ आपके पास, हम इसको n मान लें तो हमको पावर में क्या लिखना होगा, n-1। इतना तो आपको पता है, बिल्कुल पता है। चलिए, और इस ये जो वैल्यू है n, यही सामने मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। यानी बात को समझिए, हमने क्या मान लिया, n इज इक्वल टू -1। आपको ये सिखा रहे हैं, बात को समझिए। बहुत से बच्चों की ये दिक्कत होती है, वो सवाल को छोड़ ही देते हैं, काम है खत्म सवाल का। ये क्या है, n है, ये क्या है, n है। चलिए n है तो यहां हो जाएगा -1, और ये क्या होगा, चेन रूल में आपको पता है कि ये जैसे है वैसे ही लिख लेना होगा, और उसके बाद जो n था, n में से -1 और कर देना है, यानी -1 जो था उसमें से -1 और कर देना। फिर आगे ये जो ब्रैकेट के अंदर है, अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो t का 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद 5 का 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका तो कोई मतलब नहीं, यानी 1 का मतलब 1, काम खत्म। अब आ जाएगी, इसको हम क्या लिख देंगे, -1, यानी -1 लिखें या ना लिखें बात खत्म, यानी t प्लस 5 टू द पावर -2। ये हो गया भैया v आपकी। ठीक, ये हो गया v। कोई दिक्कत? और सावधानी से भाई, ये इनटू का साइन रहता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जो ये चीज लिखी है वही आएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये v आ गया, पूछा क्या गया, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल। अब हमें पता a इज इक्वल टू dv/dt होता है। ठीक, v यहां से निकाल लिया। अब फिर इसको इसी में तामझाम करेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे, अब देखिए इसको यहां लिखेंगे d और यहां लिखेंगे माइनस का ब्रैकेट में, फिर वही ये बड़ा वाला ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट ऐसे बना लीजिए, ये माइनस का फिर t, सही सही इसको लिख लीजिए। ठीक, ये माइनस का यही चीज पूरी लिखनी है, यानी t प्लस 5 टू द पावर -2। ठीक, ये देखिए, अब इसको फिर से एक बार कर देना है, सेम चीज वही करनी होगी। सेम चीज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको आगे, इधर ये देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये हम क्या मानेंगे, इसको n मान लेंगे, इस n का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने, तो क्या हो जाता है, ये माइनस यहां से पहले से भी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर ये हो जाएगा भैया, कुछ नहीं, ये चेन रूल में इसको पहले रहने देना होता है। इसमें से फिर एक बार -1 करना होगा, यानी n-1, क्या हो जाएगा यहां से -2 -1। कोई दिक्कत, एक एक चीज समझ में आ रही, बिल्कुल आनी चाहिए। अगर नहीं, अब इसके बाद यही चीज बनेगी फिर से, तो उसका कोई मतलब नहीं, यानी हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू, अब देखिए यहां लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में t और प्लस 5 टू द पावर -3। कोई दिक्कत नहीं, यानी एक इक्वेशन आपकी ये बन गई और एक ये बन गई। अब यहां पर बड़े गौर करिए आप
हमें क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है, x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -1 दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, यही है ना, बिल्कुल यही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे ये जो v है, v को ये जो इतना टर्म है, इतना, इस पे जरा गौर करिए, माइनस का, फिर आगे ये देखिए ब्रैकेट में t प्लस 5 लिखा हुआ है। और क्या इसको हम लोग -1 इंटू 2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत तो नहीं यहां से। ठीक इसी तरीके से इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको a, और यहां पे देखिए लिखा हुआ 2, ठीक, और t और प्लस 5, भैया कोई दिक्कत नहीं। -1 इंटू 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और ये जो इतना टर्म है, ये इतना टर्म, ये इतना, ये x नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, यही तो है x। देखिए यहां से यही है ना, इतना सिर्फ ये x है। इसका मतलब हम यहां कह सकते v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, क्योंकि ये साइन, हमें साइन से मतलब नहीं है, ये साइन तो हमें छोड़ना था, इसलिए हम क्या सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इक्वेशन बन गई 1। कोई दिक्कत यहां तक? बहुत आसानी से करना होता है ये सब चीजें। ये सिर्फ छोटी छोटी मैथ है, आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, कहीं कुछ नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक चीजें ही अप्लाई करनी है। यानी यहां पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो इक्वेशन दे रखी थी उसको डिफरेंशिएट किया, हमने v की इक्वेशन लाया, और v की इक्वेशन को हम देख रहे हैं कि x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x स्क्वायर के। अब आगे चलते हैं इसी तरह से इसमें, क्या इसी में ये जो टर्म है इतना, ये इतना, ठीक, ये जो 2 इंटू ये x है, बिल्कुल है। तो क्या a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। इक्वेशन सेकंड हो गई, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब आ जाइए ये दोनों इक्वेशन से, इसी से अब आगे चलते हैं, इसी में देखिए यही कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये x, ये है ना x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a बाई 1/3 लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। यानी इसका रूट, इसको बड़े ध्यान से करिए, अलग से कर दें क्या भैया, बड़े ध्यान से करिए, इसको समझना बहुत जरूरी। देखिए इसको हमने लिख दिया v डायरेक्टली x स्क्वायर, और जब ये x स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसका मतलब होता है ना, जैसे हमने लिखा 4, या ऐसे ऐसे समझिए इसको, जैसे लिखा रहता है ना 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये लिखा रहता है, ये लिखा रहता है। तो 2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, √4, और रूट लगा हो तो इसका क्या मतलब होता है, 4 टू द पावर 1/2। सिमिलरली यही काम यहां किया गया है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर, यानी v का रूट हो जाएगा, और v का रूट का मतलब होता है v टू द पावर 1/2। कोई दिक्कत? यहां पे सवाल को बड़ा समझना जरूरी है भैया, ये बहुत जरूरी है। यहां पे इसी तरीके से ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट के लिए ये लिख लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये भी है। चलिए इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर कौन सी, अलग थलग इक्वेशन इसको दे दीजिए इक्वेशन 3, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 4, ठीक। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ दोनों किसके इक्वेशन, दोनों किसके प्रोपोर्शनल में, x के, तो इसका मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल होगा। यानी तो हम लिखेंगे यहां पे अब फ्रॉम, ठीक है ना, एकदम साफ साफ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी a टू द पावर 1/3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 1/2। अब क्या करना होगा, अब दोनों तरफ इस क्या करते हैं, जैसे स्क्वायरिंग करनी होती है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब इस तरह क्यूब ले लीजिए दोनों तरफ, क्या कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, ये क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। अब ये देखिए कितनी सारी मैथ इसमें इन्वॉल्व हुई, बेसिक्स वाली, ठीक है ना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए किसी चीज का, अगर यहां आप देखिए इसको समझ लीजिए जरा सा, यही समझ रहे हैं, जैसे ये लिखा है ना पहले से ही a क्यूब, फिर इसका क्यूब करना है तो इस तरह से लिखेंगे। तो इसका मतलब आप वो वाला फॉर्मूला याद करिए जिसमें लिखा था a टू द पावर n होल पावर n, क्या हो जाता है इसमें, a टू द पावर क्यूब लिखा है ना, इसका मतलब ये, यानी 3 इंटू 3, यही हो जाता है 3 इंटू 3, ठीक। तो यहां पर क्या करना होगा आपको, 1/3 इंटू 3, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर जो लिखा है ना, इसका मतलब हो जाएगा, बहुत आसानी से इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम अभी भी बनी है।
क्या हो जाएगा, इंटू थ्री, यानी कुल मिला के a टू द पावर 3/3, कुल मिला के a टू द पावर 3/3। इसको बहुत आसानी से करिएगा, ठीक, 3/3। और यहां क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर 3/2। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, और आपको फाइनल आंसर क्या मिला, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 3/2। रटने से अच्छा समझना जरूरी है, रटने से अच्छा क्या है, समझ लेना जरूरी है। कोई दिक्कत हुई, कुछ नहीं। आप ये शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, देखिए ये हम समझा रहे हैं इसलिए लग रहा है कि ये बहुत लंबा है। जब आप इसको करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, रफ कॉपी पे करेंगे जैसे पेपर में किया जाता है उस तरीके से, तब आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। करना क्या था आपको, यहां पर बस ये पता होना चाहिए चेन रूल वाला अप्लाई हो रहा है डिफरेंशिएशन, और ये आपको पहले इस इक्वेशन में जो पावर थी उसको पावर को पहले डिफरेंशिएट करके पूरी इक्वेशन आपको जैसे कि तैसे लिख लेनी थी। फिर जो इक्वेशन के अंदर टर्म है टी का टर्म, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इस पूरी इक्वेशन को हमने फिर से डिफरेंशिएट किया। और जो कुछ आया v, और इसी v को तो हम यहां लिख रहे हैं, देखिए यही x की वैल्यू है, यही तो है, और हमने यहां लिखा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ठीक। और हमने इसी तरीके से फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो आगे हमें मिल गया ये a के टर्म में। फिर इसमें हमने a के, ये देखिए यहां से हमने क्या किया, ये इतना x है, इतना क्या है ये x, इसी x को हमने क्या किया, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। अब हमने इसको देखा तो यहां से x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें वापस मिल जा रहा है v टू द पावर 1/2, यहां से 1/3। और बड़े सावधानी से हमने क्या किया कि क्यूबिंग कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th दोनों तरफ हम क्यूब कर दें, ये मिल जाएगा, और यहां पे दोनों तरफ क्यूब करने पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। ये देखिए क्यूब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 3/2। ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला। आपको ये लग रहा है बहुत टफ है, और ये आपको फ्रस्ट्रेट या डिप्रेस भी होंगे इसको देख के कि इस तरीके का सवाल आएगा, आता है, लेकिन ये आप पहले से क्या ऐसा नया था, आप हमको बताइए ना, कोई नई मैथ या कोई नई फिजिक्स ऐसी बता दी गई हो जो आप ना जानते हो, कोई नई मैथ या फिजिक्स ऐसी बताई गई हो जो ना जानते हो। भाई क्यूबिंग करना दोनों तरफ जानते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिखा जाता है वो भी जानते हैं आप, इसमें कैसे आप पहचानेंगे एक्स के पावर वो भी जानते हैं आप, कैसे पहचानेंगे ये, भाई देखिए यहाँ पे इसी को तो हमने बनाया, ये माइनस था, ये t + 5 टू द पावर -1 × 2 कर लिया, यही x है, और यहां से एक इक्वेशन यहां बन गई, ये बन गई। क्या नया जानते, क्या नहीं जानते थे आप, हमको बताइए। बस जानते सब हैं आप, बेसिक चीजें जानते हैं, अप्लाई कैसे किया जाता बस ये नहीं जानते थे। इस समय हो सकता है प्रॉब्लम हो, इसलिए कहते हैं ना कि बार बार सवालों को लगाइए। ये सवाल बहुत कुछ सिखा रहा है आपको, क्या सिखा रहा है कि कैसे स्क्वायरिंग, कैसे क्यूबिंग करी जाती है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लिखा जाता है, कैसे चेन रूल अप्लाई किया जाएगा, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो नोट करिए इसको, बहुत अच्छे सवालों में से एक ये भी है, नोट करिए। चलिए अगला सवाल है, अ पार्टिकल मूविंग along x axis, बड़े ध्यान से सुनिए, अ पार्टिकल मूविंग along x axis हैज एक्सेलरेशन f, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना उसका f है, एट टाइम t, ठीक, गिवन बाई f इज इक्वल टू f0 1 - t/t, यानी स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, है ना, ये इस तरीके से दिया हुआ भैया, ठीक, वेयर f0 एंड t आर कांस्टेंट्स, द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी, एट t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन, उस क्षण जब f इज इक्वल टू 0 हो, ठीक, द पार्टिकल वेलोसिटी vx इज। सवाल है ऐसा है कि नहीं समझ में आया, एकदम बनाराकस टाइप, है ना, वेरी गुड, कोई बात नहीं। देखिए एक पार्टिकल है, ठीक, हमसे कहा जा रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी भी है 0, यानी v कितना है इसकी वेलोसिटी हम लिख दें v1, इसका 0। कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा चलते चलते जब ये f 0 हो जाएगा, तब उस समय इसकी वेलोसिटी vx हो जाएगी, और यही आपको निकालना है, ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। यानी अब पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस, हमने बना दिया x एक्सिस, एक्सेलरेशन दे रखा उन्होंने f एट टाइम t, ठीक है ना, गिवन बाय जो कि इक्वेशन दे रखी है एक्सेलरेशन की, ये दी हुई है f0 1 - t अपॉन t। कह रहे हैं वेयर f0 एंड t आर कांस्टेंट, ये जो f0 है और जो कैपिटल T है वो कांस्टेंट है, द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी, वेरी गुड,
कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं इन द टाइम इंटरवल व्हेन, है ना, इन द टाइम इंटरवल यानी व्हेन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0, यानी इस टाइम पर, यानी ये वाला टाइम हमें नहीं पता है कि कब ये f इज इक्वल टू 0 होता है, ये वाला टाइम हमें नहीं पता है, खाली ये पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वो t इज इक्वल टू कितने पे, जहां f नॉट 0 हो जाता है वहां पे vx है, और उसी vx को उन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, हमें अब जो जो चीजें पता है वो हम अप्लाई कर दें। ठीक, चलिए, तो हमें क्या पता भैया, पहले तो एक्सेलरेशन उन्होंने क्या पूछा है इसमें कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए हमें पता है कि क्या a इज इक्वल टू, चूंकि एक्सेलरेशन में सब कुछ दिया हुआ है तो a इज इक्वल टू हमें पता है dv अपॉन dx, सॉरी dt, ये वाला। ठीक, इसका मतलब एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी और हमें वेलोसिटी पूछी गई है, तो हम ये कह सकते हैं dv इज इक्वल टू a इंटू dt, और इसको ये देखिए इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, एक इक्वेशन यानी एक्सेलरेशन जो f जहां लिखा वहां भाई, यहाँ a लिखा वहां f लिखा, बस अंतर इतने सा, इतनी बात हमें समझ में आ गई। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये v इनिशियल कितना है, कहेंगे 0 से लेके vx तक है, और यहाँ कितना, कहेंगे 0 से लेके पता नहीं है t तक। अब t क्या है हमें नहीं मालूम, अभी t की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ठीक है, ये t तक हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक, यहाँ t, चलिए, तो हमें ये पता है कि एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू क्या है 0, इतनी बात पता चल गई। एट, ठीक, आगे क्या सवाल था, एट, हाँ, वो t चाहिए, है ना, सवाल में वो t चाहिए, और आपको क्या दिया हुआ है, यानी हमें t चाहिए, कब t है वो, ये t पे f 0 हो जाता है, तो f की इक्वेशन दे रखी है, इसे यहां लिख दीजिए, फॉर t, फॉर टाइम व्हेन f इज इक्वल टू 0। ठीक, या ऐसे लिखिए टाइम व्हेन f इज इक्वल टू 0। ठीक, t हमें चाहिए वो वाला t, f इज इक्वल टू 0, ये वाला f, ये f, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इक्वेशन को ले आइए और f इज इक्वल टू जो लिखा था उसको लिखिए, उसको 0 करिए, जरा देखते हैं क्या मिलता है। f इज इक्वल टू एफ नॉट, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 माइनस, ये देखिए स्मॉल t अपान कैपिटल T, कह रहे हैं ये 0 हो जाएगा, तो हमें एक टाइम मिल जाएगा कि ये कब 0 हो रहा है, यानी ये 0 हो गया, यहां हो जाएगा एफ नॉट, और यहां क्या हो जाएगा, ये देखिए t माइनस स्मॉल t अपान कैपिटल T, ये सब 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो भैया ये देखिए, ये यहां मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये t इधर मल्टीप्लाई, 0 में किसी संख्या से 0 में मल्टीप्लाई करें या 0 में भाग दे, 0 में मल्टीप्लाई करें या 0 में डिवाइड करें, 0 पे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, सब कुछ 0, तो यानी इधर की तरफ 0, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, 0 इज इक्वल टू कैपिटल में t माइनस टी, इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t, यानी जब ये f, जो ये f 0 होगा तब उस समय टाइम कितने के बराबर होगा, कैपिटल T के बराबर होगा। अब हम यहां जो ये लिखा हुआ इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और सवाल झटके में लगा लेंगे। बात समझ में आ गई? सवाल में क्या अप्रोच थी, कुछ नहीं था जैसा खास, इन्होंने बताया कि हमें जो पता है बस ये इतनी बातें पता है कि हम इतना कर सकते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि t इक्वल टू 0 पे v 0 है, ये भी हमें पता चल गया। कहना टाइम जो बताइए वो टाइम हम निकाल लें जो ये वाला टाइम हमें चाहिए जब ये f 0 हो गया, इसका मतलब f 0 कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि इस इक्वेशन से एक टाइम मिल गया t। अब हम अप्लाई कर दें कि यहां पर देखिए इस इक्वेशन को हम उठा कर रखें तो आपको पता है, यानी यहां क्या लिख देंगे dv, और ये 0 से लेके vx तक उन्होंने बताया है, और ये हो जाएगा 0 टू कैपिटल T। अब हमें पता चल गया यहाँ, ठीक, ये वाला संपवा तन ठीक से बने, नहीं गड़बड़ा ही जाएगा, बतिया समझ रहे हैं, ये 0 टू T तक, और यहाँ क्या लिखना था, ये इक्वेशन रखनी थी, एक ही जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो ये f से डिनोट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे f नॉट, ठीक, और ब्रैकेट में 1 माइनस कैपिटल T स्मॉल t, और इसको एक बड़का ब्रैकेट में सेट कर देंगे, या ये वाले करली ब्रैकेट में सेट कर देंगे, और इस पर क्या लगा लेंगे, लिमिट तो लगी है, इनटू आगे लिख देंगे dt। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहां क्या हो जाएगा, देखिए अपर इसको dv का इंटीग्रेशन, सिर्फ और सिर्फ अगर dv लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता, तो कहेंगे v हो जाता था, और जो लिमिट लगी है वो 0 टू 1, या इसको लिख दीजिए यहाँ पे, अगर लिमिट लगी होती है v1 यहाँ v2, तो यहाँ पे लिखिए ये हो जाता है क्या, यहाँ पे v1 और ये v2, और ये हो जाता है v2 माइनस v1। कोई चीज छोड़ना नहीं है,
जितने सवालों में जो जो चीज सिखाई जाएगी सब आपके जीवन में काम आएगी नीट के एग्जाम तक। उसके बाद कहाँ काम आएगी, उसके बाद तो दूसरी दुनिया होती है, वहां तो एकदम मजा आता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, बात समझ आएगा भैया। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और अपर लिमिट कितनी है vx माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ vx मिल जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना आराम से कहाँ बता रहे हैं, बहुत से बच्चों की ये दिक्कत है, आराम से बताना मजबूरी भी है ना, और हमारा शौक भी है कि याद रखिएगा हम ये चाहते हैं, हम पढ़ा इसलिए रहे ना कि ताकि हर बच्चे को हर चीज आ जाए, जो नीट की तैयारी करना चाहता है या ना भी करना चाहता हो, 11th 12th में पढ़ता हो, उसको भी आनी चाहिए। एफ नॉट का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, खुश हो जाइए एकदम धड़ से। चलिए ये हो जाएगा एफ नॉट टी, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत मीठा। आ जाइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये एफ नॉट टी आ गया। इसमें एफ नॉट टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ नॉट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी नीचे। चलिए ये हो गया ठीक, इंटू डी टी। अब आसानी से क्या कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लेंगे इधर की तरफ। ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2 ठीक, और इसके पावर ये लगा देंगे 0 और इसके पावर लगा देंगे टी। ये वाला टर्म का हो गया। देखिए ना ये एफ नॉट था, आपको पता है यहाँ टी स्क्वायर करना होता है, अपॉन 2 करना होता है, इंटीग्रेशन में यही तो होता था। इंटीग्रेशन में क्या करना होता था, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना होता था कि अगर आपको लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx, तो आपको पता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन यही n प्लस 1 नीचे कर देना होता था। हमने वही किया, एफ नॉट ये बेचारा कांस्टेंट है तो कुछ उसको कोई लेना देना नहीं, टी के पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और वही 2 ऊपर चिपका दिया, और ये लिमिट हमने लगा दी। अब आ जाइए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ठीक, यहां क्या हो जाएगा, यही सेम चीज हो जाएगी, कोई नई बात थोड़ी है, अपॉन टी ठीक, और लिमिट को चिपका देंगे इसमें। और 2 कहां जाएगा हो, ठीक ना। अच्छा यहां तो सिर्फ एफ नॉट था ना, ये टी कहां से आ गया, वही हम भी कहें ये टी जबरदस्ती कहां से आ रहा है। भाई सर जी का गलत हो गया, ओए 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 हो जाता है। यहां हो जाएगा vx ठीक, ये साइन रहेगा, हो जाता है कभी कभी। यहां हो जाएगा एफ नॉट, यहां हो जाएगा माइनस का एफ नॉट टी। भाई हम भी देखिए ज्यादा धीरे धीरे में यही हो जाता है ठीक ना, ये बढ़िया से एकदम फिट। गलत हो गया मजा आ गई, गलत हो गया मजा आ गई, है ना। कुछ लोग तो यही से मजा आ रहा होगा, बढ़िया बोल गलत होगा और गलत हो गया सही। अरे ऐसा नहीं करते। चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ एफ नॉट टी। अब देखिए ठीक बैठी है, वही हम भी कहीं ससुरा हो का रहा हमारे अथवा से, समझ में आ गई बात। अब यहाँ क्या हो जाएगा एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ टी पहले से उन्होंने चिपकाया हुआ है ठीक, तो आप भी उसी में चिपका दीजिए ठीक, और ये देखिए 0 टू टी। अब इसको तो सॉल्व कर लेंगे भैया, यहाँ पे देखिए ये तो 0 है, काम ही खत्म, लोअर लिमिट से तो कोई लेना देना नहीं, अपर लिमिट वाली वैल्यू रख देंगे, vx आके आ जाएगा आंसर। अब आधा दिमाग तो काम में हो जाए, आधा चीज तो दिमाग में होना चाहिए। यहाँ क्या लिख देंगे, इस टी की जगह क्या लिखना होगा, इस टी की जगह ये वाली जो वैल्यू है वही पुट कर देना होता है। क्या हो जाएगा एफ नॉट, यहाँ हो जाएगा कैपिटल टी, फिर यहाँ पे माइनस का एफ नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्क्वायर बाई 2t ठीक, और एक टी से एक टी कैंसिल हो गया ठीक। तो बताइए यहां हो जाएगा एफ नॉट टी, ये एक एफ नॉट टी है और माइनस का आधा एफ नॉट टी। कुछ लोग इसी में ये आधा तिया का, भैया ये एफ नॉट टी है, माइनस का देखिए यहाँ पे ये कट गया, एक ये कट गया, अरे कहां करें जगह ये कम पड़ गई तो। समझ में आ रही बात। ये देखिए एफ नॉट टी है, और यहां जो बचा ये कटने के बाद वो बचा एफ नॉट टी बाई 2, यानी आधा एफ नॉट टी, इसको लिखते हैं आधा एफ नॉट टी, और ये है एक एफ नॉट टी। एक एफ नॉट टी में से आधा एफ नॉट टी माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, एक में से आधा माइनस करेंगे तो आधा तो बचेगा, यानी लिख लीजिए इसको कितना, आधा एफ नॉट टी। ये आपका आंसर हो जाएगा, सब कुछ सीखते सीखते। बात समझ में आ गई, आराम से नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं, इसको खूब आराम से नोट करिए, ये सारी चीजें बहुत बेसिक्स हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलती है भैया, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, आगे पीछे पीछे आगे, एकदम फिल्म की तरह चलती है दिमाग में सब बतिया, जब जानते रहेंगे तो ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए अगला सवाल है, मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन s इज इक्वल टू, जल्दी हो गया, मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस का 14t प्लस 8, ठीक, मीटर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू कब, 1 सेकेंड पे क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन पूछा गया भैया, x दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो यहां dv अपॉन dt यही लिखते हैं। हमें v पहले निकाल के लाना होगा, वो देखिए जानते हैं ये जो सेकंड डेरिवेटिव होता है ना, मतलब ये कि आपको यहाँ पे सिंगल है कि dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर करने के बाद ये कितने लोग कर पाएंगे, बहुत कम ही लोग जान पाएंगे, इसलिए सबसे बेसिक तरीके से चलते हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो यानी पहले v निकाल के लाएंगे तो कुछ नहीं, सब ऐसे ही बक रहे थे हम, v निकाल के लाएंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, और इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये x का मतलब यहाँ s के टर्म में दिया हुआ कितना हो जाएगा, यहाँ v इज इक्वल टू देखिए 3 त्रिक का 9 और t स्क्वायर और प्लस यहाँ 7 दूना 14 t और प्लस का 14, कोई दिक्कत इसमें, ये था सामने मल्टीप्लाई करना, इसमें से एक माइनस करना, हो गया 9t स्क्वायर, ये था सामने मल्टीप्लाई करना, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया और एक माइनस कर लिया, ये हो गया, ये हो गया v। अब आ जाइए a, कहां है लफड़ा लेने का, ये हो जाता है dv बाई dt, यानी ये v आ गया। अब इसको फिर से कितना हो जाएगा 9 दूना 18t, कोई दिक्कत, यानी इसका सामने मल्टीप्लाई और इसमें से एक माइनस कर दिया, ये आ गया, ठीक, और प्लस का इतना क्या हो जाएगा 14, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, आपको दिया हुआ t इज इक्वल टू कितना 1 सेकेंड, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 1 और प्लस का 14, ठीक, 8 4 12 को 2 और 1 1 2 1 3 32, यानी a इज इक्वल टू कितना 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा, ठीक ना। इसको नोट करिए, बहुत छोटा सा सवाल था, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए, द पोजीशन x ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, बात समझ में आ गई इतनी, यानी x की वैल्यू दे रखी है at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, ये इक्वेशन दे रखी है। द एक्सेलरेशन विल बी जीरो, बहुत सही, क्या उन्होंने कहा कि द एक्सेलरेशन विल बी जीरो, जीरो तो इतना तेज जो लोग करते हैं जैसा लगता है कि है जीरो, एट टाइम t इज इक्वल टू, किस टाइम पर होगा आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए x दिया हुआ, हमें कुछ नहीं करना था, आंख बंद करके अपना काम करना होता है, कैसे, चलिए यहां से हम v निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट कर दे, नहीं इतना तो कम से कम लिख ही दीजिए सहूलियत भर, काहे एकदम, ये हो जाएगा 2at, ठीक, वहां क्या हो जाएगा माइनस 3bt स्क्वायर। चलिए फिर यहां से आ जाइए a निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा dv बाई dt, कुछ बताने की भी जरूरत है क्या इसमें, नहीं, ये हो जाएगा 2a माइनस से कितना 6bt, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन है, वही रूल लगना है, t का अपना 3 5 कर लेना, आ गया। कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो हो किस टाइम पर, तो ये देखिए ये जीरो हो जाएगा, यही तो है भैया, ये कोई दिक्कत, बताने की कोई जरूरत थी क्या, नहीं, इसे कहते हैं क्या सांकेतिक भाषा, सारी चीजें समझ में आती हैं। उन्होंने कहा कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वो टाइम बताइए, ठीक है, एक्सेलरेशन को उठा के जीरो कर दिए और टाइमिया देख लिए कितना है, कितना टाइम आ गया a/3v, यही आ जाएगा आंसर, ठीक, आंसर है, हाँ बिल्कुल a/3v ऑप्शन है, ठीक है। तो और पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के बारे में, तो वो अब जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन शुरू होगी, या ये आज के लिए इतना है, क्योंकि सारे सवाल अभी और सवाल हैं, ठीक है, अभी और सवाल हैं, कुछ जेईई मेंस के भी सवाल हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सवाल लगाएंगे
और उस लेक्चर में हम जरूर से बता देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज के लेक्चर में सिर्फ सवाल थे, सवालों के पीछे कॉन्सेप्ट, उनके पीछे की मैथ क्या है छोटी सी, फिजिक्स जैसी कोई चीज नहीं थी आज के सवालों में, केवल और केवल वही बात थी कि v इक्वल टू dx by dt, यानी मैथमेटिक्स थी कुल मिला के, बेसिक मैथ थी। ठीक है ना, तो इससे इन सवालों से क्या ज्ञान मिला? इन सवालों से ज्ञान मिला कि ज्यादा पढ़ लेने से जो है बुखार आ जाएगा, और बुखार आ जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस सवालों को बार बार लगाइए और अच्छे से इनको समझिए चीजों को, और फिर उसके बाद अपने दिमाग में एकदम फिल्म की तरीके चलाइए, है ना, इसकी क्या क्या पूछा जा सकता है और कैसे कैसे हम लोग करते हैं सवालों में। ठीक, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सवालों के साथ, साथ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।